हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से सुबह के। और आज गई थी नूर हमारे साथ मंदिर। इसके चक्कर में हमें सुबह जल्दी जाना पड़ा। इसके पापा को भी आज बाहर जाना है, तो हमने सोचा आज इसको दर्शन करा लाते हैं और स्कूल लेने माएगी मम्मा। हाँ, आज मुझे इसको लेने जाना पड़ेगा क्योंकि इसके पापा किसी काम से जा रहे हैं और अंकुश वो काम पर जाता है अपने, तो इस करके इसको लाना मेरे तो हिस्से। दोपहर को चले जाएंगे, मैं पता नहीं दोपहर को चले। और गाइस एक और बात, हमारे जो साथ में अंकल आंटी रहते थे ना, वो जा रहे हैं। उन्होंने रूम खाली कर दिया, मतलब कर ही रहे हैं। इतनी सुबह सुबह वो रूम खाली कर रहे हैं बेचारे। मतलब जो रेंट पे रहते हैं उनको दुख समझ में आता होगा। एक बसेरा जहाँ बसता है उसको उजाड़ कर हम दूसरी जगह जाते हैं। पर वैसे सावन चल रहा है, सावन में कहते हैं कि घर खाली करना नहीं चाहिए, पर पता नहीं क्या मजबूरी इनकी रही होगी जो ये घर खाली कर रहे हैं। बहुत टाइम से बोल रहे थे, 1-1.5 साल से, कि रूम खाली करेंगे, क्योंकि जो आंटी इनके साथ जो मकान मालकिन है ना इनकी, वो बहुत ज़्यादा तंग करती है इनको। मतलब इतना भी तंग नहीं करना चाहिए लोगों को कि एक इंसान मजबूर हो जाए घर छोड़ने के लिए। पर खैर क्या ही कह सकते हैं, किसी की मजबूरी का लोग फ़ायदा उठाते हैं कई लोग, तो कुछ नहीं कह सकते। और ये लोग जा भी पटियाला रहे हैं, अम्बाला से पटियाला शिफ्ट हो रहे हैं। इनके कोई रिश्तेदार हैं, उनके वहाँ जा रहे हैं अब। तो जहाँ भी जाएं खुश रहें, हम तो यही कहेंगे। पर फिर भी जैसे कोई जाता है ना घर खाली करके तो बुरा लगता है, तो बस वो वही खाली कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको। बस अब ये नूर जा रही है स्कूल, ठीक है। चलो पापा को बाय कर। स्कूल जा रहे मेरे बच्चा, आंटी जा रहे हैं। आंटी को बहुत प्यार है। बता तो दे आंटी को, कर आंटी बता तो दे आपने। मैं तो रोज इसको कहता हूँ आंटी रो नहीं, हंस के जाओ, कोई बात नहीं। ये सब टाइम क्या करें, अंकल से मिल क्या रोते नहीं आंटी, कोई बात नहीं। चलो अच्छा टाइम कटे भगवान आपका बस। आ रहे हैं वो, और बेचारे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। जैसे कि आपने देखा ही होगा, मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की। मतलब कोई किसी को इतना मजबूर कर देता है जाने के लिए ना, कि भाई तुम निकल ही जाओ। मैं बताया ना आपको कि 1-1.5 साल से परेशान हो रहे थे बेचारे। और जितना, मतलब मैं सच बताऊँ, कोई नहीं करता होगा इतना अपना मकान मालिक का जितना इन्होंने किया है। मतलब उस लेडीज़ को खाना भी खिलाते थे उसका, मतलब वो सिंगल लेडी है, कोई नहीं है उसके आगे पीछे। अरे तुझे तो संभाल कर रखना चाहिए, कितनी भी हेल्प करते हैं। कोई भी काम हो, बाहर का अंदर का, दवाई, जो भी एनीथिंग, कोई भी काम होता है ना, अंकल जी करते थे उनका। तो उसमें भी इतना बोलती थी वो लेडी, बहुत ज़्यादा बोलती थी उनको। दोनों हस्बैंड वाइफ कैसे रो रहे हैं, आंटी मुझसे गले लग के रोई। बहुत बुरा लग रहा है गाइस, क्योंकि मैं बता रही हूँ, जैसे ये दर्द वही समझ सकते हैं जो रेंट पे रहते हैं। उन्होंने एक चीज़ मुझे भी बोली कि अपनी छत होती तो ये दुख ना होता। तो सच बात है, जिनकी अपनी छत होती है ना, उनको ये दुख नहीं होता कि हमने कहीं जाना है। चले गए हैं वो लोग, परेशान हो गए हैं यार, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं रोने लग गई थी, इमोशनल ज़्यादा हो गई थी, कंट्रोल नहीं हुआ, इसलिए वीडियो बंद कर दी थी। और यहाँ हो रही थी बारिश, इतनी तेज़ बारिश एकदम से शुरू हो गई। और ये पेड़ की बात कर रही थी मैं, जिस पे चिड़िया बैठी होती हैं सुबह सुबह, इतनी आवाज़ करती है ना वो, बहुत ही मतलब सुनने को ऐसे सुकून सा मिलता है जब वो बोलती हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी गाइस, शुक्र है बारिश आ गई। पर बारिश थोड़े टाइम के लिए आई, उसके बाद धूप निकल गई थी और भयंकर गर्मी पड़ रही थी। उसके बाद फिर शाम को मुझे थोड़ा सा स्किन केयर करने का मन हुआ, तो मैंने सोचा चलो स्किन केयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले फेस को अपना वेट हैंकी से जो है साफ़ किया। उसके बाद मैंने टोनर यूज़ किया था गुड वाइब्स का, और फिर ये लव नेचर का स्क्रब है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी टाइम हो जाता है मुझे स्किन केयर किए हुए, मैं नहीं करती बिल्कुल भी। जो मुझे हद से ज़्यादा अपने चेहरे पे टैनिंग लगती है तब मैं करती हूँ। वैसे तो मैं ब्लीच वगैरह मोस्टली करवा लेती हूँ बाहर से, खुद टाइम नहीं लगता मुझे। और घर में ना प्रॉपर तरीके से मैं कर, तो वैसे तो सारा कुछ कर लेती हूँ मैं अपना, बट कई बार मूड पे डिपेंड करता है, तो नहीं होता तो पार्लर से कराया। तो लास्ट जब मैंने किया था तो मैं ब्लीच करवा के आई थी थ्रेडिंग के साथ। बस मसाज वगैरह हल्की बहुत करवा लेती हूँ कभी कभी, या पैक लगा लेती हूँ D10 का। लेकिन मसाज जो फेशियल होता है ना प्रॉपर तरीके वाला, वो मैं बहुत कम करती हूँ। मोस्टली मैं साल में या किसी की शादी हो तब करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती।
बस यहाँ पर मैंने लव नेचर का जो स्क्रब है वो यूज़ किया है। हल्के हाथों से करना है। यहाँ स्पीड वीडियो की थोड़ी सी बढ़ा रखी है, इसलिए आपको लग रहा होगा ज़्यादा है। तो यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश तो कर रही थी, पर यहाँ पर गुग्गू खड़ी थी तो वो भी पीछे पीछे बोल रही थी, तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर करके ही मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगी। तो यहाँ 5 से 7 मिनट से स्क्रब करना है आपको, ज़्यादा स्क्रब यूज़ नहीं करना है अपने फेस पे, बिल्कुल जेंटल हैंड से करना है। फिर मैंने वेट हैंकी से अपना जो फेस है वो वॉश लिया है। उसके बाद मैंने फिर से टोनर लगाया है। टोनर के बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ लव नेचर की क्रीम। और जो ये लव नेचर की क्रीम है ये पपाया और पाइनएप्पल मिक्स है, और इसकी फ्रेगरेंस इतनी अच्छी है, जी करता है खा लो, क्योंकि फ्रूट्स की जो फ्रेगरेंस होती है आपको पता ही है। और ये पीछे नूर के 2 फिंगर दिखे होंगे अभी आपको, बस आगे पीछे घूमती रहती है। यहाँ पर भी मैं बता रही हूँ आपको इस प्रोसेस के बारे में, बट वो पीछे से बोल रही थी ना, तो इस करके फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट आपको यहाँ मसाज करनी है। मैंने सिर्फ 10 मिनट की थी और बस फटाफट से मैंने किया। ये लव नेचर का जो पैक है ये बहुत ही अच्छा कॉम्बो है, बहुत ही यूज़फुल है, और इसमें काफ़ी टाइम आप जो है ये मसाज कर सकते हो। इवन मैंने 5 से 6 बार मसाज इसमें कर चुकी हूँ। अब आप सोच सकते हो ये मेरे पास 2 साल पुराना है और ये 5 साल की इसकी वारंटी है। और यहाँ पर मैं बता रही थी एलईडी लाइट के बारे में, जो पीछे दिख रही है आपको, मैंने जुगाड़ करके उसको ना वहाँ फंसा रखा है। चलती है बट इसका स्टैंड टूट गया था तो इसे फेंक नहीं सकती थी, तो मैं यहाँ लगा लेती हूँ। कभी रील्स वगैरह बनानी होती है तो मुझे तो ये काम आ जाती है। वैसे तो मैंने कोशिश कर रही हूँ कि दूसरी रिंग लाइट में मंगाऊँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ लव नेचर का ही यहाँ पर पैक है। और इस पैक की खासियत पता है क्या है गाइज़? इस पैक की खासियत ये है, ये ड्राई नहीं होता है। आप इसको लगाओगे ना, ये ड्राई नहीं होगा। इसको आपको फेस पे 10 से 15 मिनट रखना है। थोड़ा कब लगाओगे ना जो 10-15 मिनट, तो ये थोड़ा थिक हो जाता है, ड्राई नहीं होता। तो बस 15 से 20 मिनट जितना भी आप इसको लगाओ, इसका कोई नुकसान नहीं है अगर आप इसको 20 मिनट भी लगाओगे तो। और ये आपकी स्किन को एकदम प्लम्पी कर देता है, इतना सॉफ्ट कर देता है ना, मैं क्या ही बोलूँ। और जब मुझे लगने लग जाता है ना मेरा फेस बहुत ज़्यादा गंदा था, तो मैं ये चीज़ें प्रेफर करती हूँ। अदरवाइज़ मैं नहीं लगाती ज़्यादा कुछ भी। मुझे मेकअप करने का शौक़ है, स्किन केयर मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। कभी हो गया तो कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती। पर करनी बहुत ज़रूरी है गाइस स्किन केयर जब तक आप नहीं करोगे तब तक रिजल्ट अच्छे नहीं आते, तो करने चाहिए। तो आगे से मैं भी करूँगी। तो यहाँ पर फिर से मैंने लगा लिया टोनर, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। देखो मैंने किया है तो मुझे कुछ हद तक सही लगा, नहीं तो मेरे को बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी मेरे फेस पे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस। अभी बज रहे 8:30 और नूर हुई है रेडी। मैं दिखाऊँ आपको, रुको। ये देखिए नूर मेरी प्रिंसेस लग रही है, घूम के दिखा। ये सैंडल भी देख लो भाई नूर की। नूर जा रही है बर्थडे पार्टी में अपने पापा के साथ, तो आइसक्रीम खा के आऊँगा, खाना भी। आइसक्रीम खा के आएगी और खाना भी। मैंने इसको बोला, पहले मुझे बोलती है आइसक्रीम खा के आऊँगी, मैंने बोला खाना भी खा कर आना। हाँ मैं चावल और रोटी खाऊंगी, दोनों में साथ में मिक्स करके खाऊंगी। आपको पीछे आवाज़ ना आ रही हो हवा की, क्योंकि पराठा चल रहा है ना। हाँ। उसके बाद इसके पापा आ गए थे, वो नहाने चले गए थे, उनको टाइम था। तो गर्मी बहुत थी, मैंने सोचा कूलर चला देती हूँ। और नूर का रिएक्शन ये देखो, इसको कितनी शांति मिली से। और इसके पापा लाए थे फ्रूट, ये मैंगो है और ये मेरे ख्याल से आलू बुखारा है, पता नहीं आड़ू है क्या बोलते हैं इसको, आलू बुखारा ही है शायद ये, है ना। मैं कंफ्यूज हो रही थी इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा मीठा था गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और इसको मैंने निकाल लिया है पतीली में। मैंने कहा इनको वॉश करके एक जगह रख दूँ, इतना कोई और काम करूँगी, फिर वापस से इनको फ्रिज में लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैं इनको वॉश कर रही थी। इसको अच्छे खुले पानी में वॉश करना चाहिए फ्रूट्स को। इसमें थोड़ा सा नमक मैंने ऐड कर लिया था, वो वीडियो स्किप हो गया। नमक डालने से क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो पानी में घुल करके निकल जाते हैं। जब भी किसी भी फ्रूट में अगर आप डालते हो ना वॉश करते हुए नमक, तो जितने भी बैक्टीरिया फ्रूट्स वगैरह पे लगे होते हैं तो वो निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से वॉश कर लिया है मैंने। इसको भी अलग से निकाल कर रख कर फिर इसको भी मैं ड्राई कर लूँगी। जब ड्राई हो जाएंगे थोड़े से, इनका पानी निकल जाएगा, तो फिर वापस से मैं इनको फ्रिज में लगा दूँगी। इसी पतीली को वॉश करके मैंने ये जो आम थे मैंने इसी में डाल कर रख दिए थे साइड पर। और इसके पापा वगैरह चले गए थे, नूर भी चली गई।
और ये बहुत टेस्टी डोसा था गाइस, पोटैटो और ऑनियन का डोसा था। इसकी जो नारियल की चटनी थी बहुत ही टेस्टी थी। मैंने बोला तुम वहाँ पार्टी करोगे, मुझे भी यहाँ करनी है। मुझे 3-4 दिन से क्रेवी हो रही थी डोसा खाने की, तो इन्होंने मुझे बोला चलो ठीक है मैं मंगवा देता हूँ, तुम यहाँ एंजॉय करो, हम वहाँ। मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी बर्थडे में, इसलिए नहीं गई। गाइस इसको वॉश कर लिया था मैंने, तो मैं सोचूं इसको लगा दूँ फ्रिज में। मैंने ना फ्रिज डीफ्रीज किया था तो उसमें पानी आ रहा है, ये देखो ये मैंने लगा दिया फ्रिज के अंदर। यहाँ दूध भी बॉईल करना है, मुझे रख दिए। आम लाए थे तो मैंने ऊपर 2 आम लगाए हैं, बोले रख देना फ्रिज में, खाऊंगा। ये चीज़ पड़ी है, कुछ बनाएंगे यम्मी यम्मी सा कल या परसों में। और यहाँ दूध थोड़ा सा पड़ा है, सुबह बॉईल करेंगे। और यहाँ मैंने अभी जस्ट गूंद के रखा है आटा, इनको सुबह जाना है तो इनको पराठे बना के देने हैं। घिया पड़ी है और ये पड़े हैं हमारे कोकोनट वाटर, 2 पैकेट रखे हुए हैं यहाँ पर। साथ के साथ नीचे रखी है मैंने हरी मिर्च, इसको कल इसकी डंठल निकाल के रखना है। खीरा टमाटर वगैरह से फ्रिज में रखते हैं हम स्टोर करके। और ये मेरी पानी की बॉटल्स, बाकी सब जैसे कि होता है डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। यहाँ सॉसेस वगैरह पड़े हुए हैं और ये देखो नीचे से गंदा हो रहा है, तो धोएंगे इसको कल या परसों में। छोटा सा फ्रिज है, बहुत ज़्यादा भर जाता है, आपके सामने है देखो। थैंक यू सो मच मेरे 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए। जैसे कि मैंने पिछली लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरे 2K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आप लोगों के प्यार से 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी का। बस इसी तरीके से प्यार प्रेम बनाए रखना मुझ पर, और जो भी गलती मैं करती हूँ प्लीज़ उसे इग्नोर करना। अगर वो चीज़ आपको लगती है मुझे बतानी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, और प्यार इसी तरीके से देना। और हाँ गाइज़, मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, जो भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो प्लीज़ वो लाइक भी किया करें, देखते हैं तो। और कमेंट नहीं कर सकते तो इट्स ओके, अगर आपकी मर्ज़ी हो तभी करें, बट लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है हम लोगों को लाइक की, कमेंट की और जो वीडियो शेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज़। क्योंकि हम लोग आप लोगों से ही बनते हैं, आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हो, देखते हो, अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें देखते हो, तो ये सारा का सारा क्रेडिट आपको ही जाता है। पर फिर भी अगर आप हमारी थोड़ी सी भी वीडियो देखते हो, अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा और हमारा बहुत कुछ बन जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ गाइज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।